हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए, है ना यार। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हो। सारी तैयारियां आपकी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होंगी। तो ज़रा आप हमें ये बताओ कि क्या आपकी प्रैक्टिस वगैरह मस्त चल रही है कि नहीं। यस, बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मैं यही आशा करता हूँ सारे लोगों से। ओके, तो चलिए एक नया प्रैक्टिस सेट आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, जिससे कि ये हो कि आपकी प्रैक्टिस कभी भी बंद ना होने पाए। तो चलो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला भाग होता है वो हमारा होता है किसका? मानसिक योग्यता परीक्षण का। ओके, तो ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो नवोदय एकेडमी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। कि नवोदय एकेडमी ने हमसे ये बोला है कि देसी कक्षा के बच्चों को इस बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ। ओके, तो ये एक ऑफलाइन टेस्ट का भी पार्ट है। तो ऑफलाइन चीज़ें चल रही हैं और ऑनलाइन आप लोगों को चीज़ें मिलती रहें, इसलिए हम आपकी बहुत ही केयर कर रहे हैं। ओके, तो 1 से 4 तक के आकृतियों में आपको क्या करना है बच्चा पार्टी? इसमें आप सारे जनों को क्या करना है कि सबसे अलग ढूंढना है। ओके, तो सबसे अलग वालों में तो यार आप लोगों को बिल्कुल मतलब अब तो बताना ही नहीं पड़ेगा, आप मुझसे पहले भी कर जाओगे। देखो जरा, देखो इसमें क्या करना है। से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ए है, ई है, आई है, ओ है। तो सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे स्वर हैं। और अब ये देखो कि भैया बी वाला जो है और सी वाला जो है और डी वाला, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों जो है स्ट्रेट लाइन से मिलके बने हैं, सरल रेखा से मिलके बने हैं। जबकि ओ अकेला ऐसा बंदा है जो कि वक्र रेखा से मिलके बना है। यानी कि पहले वाले में आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वेरी गुड, कितने अच्छे से आप लोग दिमाग लगा रहे हैं यार। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे जैसे ही आते हो बच्चा पार्टी, जरा देखना ध्यान से। 1 2 3 रेखाएं इसमें भी, 1 2 3 रेखाएं इसमें भी, 1 2 3 रेखाएं इसमें भी। लेकिन इसमें जरा देखिएगा, 1 2 3 कितना हो गया, है ना? 4। कितना हो गया? 1 2 3 और 4। तो इसमें 4 रेखाएं हैं, इसलिए सी वाला सबसे अलग हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो कम ऑन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा पार्टी, कि ये जो डॉट बना हुआ है, ये जो डॉट बना हुआ है, ये जो डॉट बना हुआ है, ये डॉट जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे इस सर्कल वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का, त्रिभुज वाले पार्ट का, दोनों के अंदर में है। इसमें भी देखिएगा जरा, ये सर्कल वाला पार्ट और ये त्रिभुज वाला पार्ट, इन दोनों के अंदर में ये डॉट डॉट है। बूंदी जो रखी है बीच में काली वाली, इसमें भी ये देखिए और ये देखिए। लेकिन पहला वाला जब आप देख रहे हो, पहले वाले में आपको क्या दिख रहा है बच्चा पार्टी? जरा जल्दी से बताना। ये केवल और केवल त्रिभुज वाले पार्ट में है, इसमें वृत्त वाला पार्ट नहीं शामिल है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आ जाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जैसे ही आप आते हो डियर, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना कि इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बचता है कौन सा? ए। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5, तो यानी कि फोर्थ में आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना कौन सा पार्ट, अपना जो सबसे अलग ढूंढने वाला होता है वो वाला पार्ट अपना क्लियर हो गया। चलिए आ जाइए भाग नंबर सेकंड पे। सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या करना होता है? आपको समान आकृति ढूंढनी है। तो जरा ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, इसमें ये पेड़ बना हुआ है। अब ऐसा ही पेड़ आपको जरा देखना, क्या यहाँ पे मिल रहा है? क्या यहाँ पे मिल रहा है? तो इसमें से कौन सा पेड़ बिल्कुल हूबहू वैसा ही है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें क्या देखना चाहिए। यहाँ फिर से आइए, देखिए तो यहाँ पे फिर से आइए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे नीचे 3 बना हुआ है आराम से, और ये ऐसा है, यहाँ पे 1 2 3। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। जब यहाँ पे फिर से आते हो तो तुम्हें ये पता चलता भैया यहाँ से तो ये नहीं होगा, ठीक है। और उसके साथ में ये नीचे ऐसे भी नहीं बना है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या हुआ, ये सारे के सारे ब्लैक हैं, तो ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट वन। ओके, तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप करते रहो। चलो 6 में फटाफट आप करके बता दो, पहले फटाफट करके बता दो। चलो बच्चा पार्टी कम ऑन। ये तो बिल्कुल नहीं होगा,
ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो इसी तरीके से हमको बच्चा पार्टी बिल्कुल ज़बरदस्त ढंग से लगे रहना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में ज़रा फटाफट बताइए, तुम फटाफट बता दीजिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। आ जाइए सेकंड बी में आ जाओ, बी में आ जाओ। ये भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि टॉप वाला देख लो कैसा है। अब आ जाओ सी में, क्या सी होगा? सी वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट है बिल्कुल। तो बचता है डी, डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए डियर स्टूडेंट्स, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे जैसे ही आते हो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो तो क्या क्या ये है? बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें ऐसे है, ये ऐसे है तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो है इधर होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ए। तो इसका मतलब 8th में ए वाला जो है वो सबसे करेक्ट है, कोई बात ही नहीं करनी इसमें। चलो अब आ जाते हैं हम लोग खंड खंड थर्ड पे, यानी कि थर्ड वाले पोर्शन में हमें क्या करना होता है? जिसका एक भाग लुप्त होता है उसको पूरा करना होता है। तो चलो बच्चा पार्टी कम ऑन जल्दी से फटाफट अब आप बता दो, अब आप बता दो हमें। अब जब आप बता ही दोगे तो चलो जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ। अब इसमें इस तरीके से था तो इसमें इस तरीके से होगा। क्या ए होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या सी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा होगा भैया? होगा कौन सा? होगा कौन सा? ये भी नहीं होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका बचा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलो डियर, अब फटाफट हमें ये बता दो कि 10th में कौन सा होगा। 10th में सबसे पहली बात तो ये है कि इसका मुंह ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे में ये साहब तो है नहीं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो देखिए, क्या इसमें है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे ही आप आते हो डियर, आपको ये चीज़ पता चल जाता है कि दो ऐसे 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 होने हैं, ठीक है। और बीच में ये डिज़ाइन बननी है, बीच में ये क्या बननी है? डिज़ाइन आपकी बननी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन ऊपर भी चाहिए। तो क्या ये है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या ये है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस आपको ये बात ध्यान देना है बच्चा पार्टी कि अपना पेशेंस बनाए रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे ही आते हो आप बहुत ध्यान से देख लो, बहुत आप ध्यान से देख लो कि ये इस तरीके से है, फिर ये इस तरीके से है, तो ये इस तरीके से है। तो सीधी सी बात है, ये जो बंदा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा हो कि कुछ ऐसा हो, कुछ मतलब ऐसे हो, कुछ ऐसे बन जाए और उसके बाद कुछ इस तरीके का बन जाए। तो ज़रा देखना, और उसके बाद ये पूरा ब्लैक रहे, ये पूरा ब्लैक रहे। तो ज़रा देखो इसमें कौन सा रहेगा 12th में। 12th में मुझे लगता है कि 12th में पहला वाला ही सबसे करेक्ट है, क्योंकि ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा और ये होने से रहा, ठीक है। तो जो करेक्ट वन होगा वो आपका वो होगा ए। ओके, ऐसे ही आ जाइए। अब हम लोग आ गए हैं भाग नंबर 4 पे। 4 नंबर पे जैसे ही आते हैं बच्चा पार्टी, जरा ध्यान से देखना। अब की बार क्या करना होता है इसमें, ये श्रेणी श्रेणी है ना, तो श्रेणी क्रम को पूरा करना है हमें, श्रेणी क्रम को पूरा करना है। पहले ये बंदा ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया। अब की बार ऐसे हो जाना चाहिए, अब की बार कैसे हो जाना चाहिए? ऐसे हो जाना चाहिए। तो जरा देखो, जरा देखो ध्यान से, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन मुझे लगता है इसमें तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। इस तरीके का आकृति कहाँ बी वाले में दिख रहा है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनसे आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। ओके, चलो यहाँ पे 1 2 3 था, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया। तो ज़रा हमें ये बताओ कि अब की बार ये पहली बार तो ऐसे प्लस था, ये क्रॉस हो गया, ये प्लस है तो अब की बार भी क्रॉस हो जाएगा। तो क्या करा, ये बिल्कुल नहीं, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन करो। चलो बच्चा पार्टी एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले आप नीचे कमेंट करो, उसके बाद आपको भैया का सोल्यूशन देखना है। चलो कम ऑन। तो ये यहाँ था बंदा, फिर क्या हुआ, ये यहाँ चला आया, फिर यहाँ चला, अब की बार यहाँ चला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर यहाँ आएगा तो देखो, पहली बात तो ये इसको कैंसिल मारो। अच्छा एक बात और है,
ये यहाँ पे चतुर्भुज, फिर यहाँ चतुर्भुज, फिर यहाँ चतुर्भुज, अब की चतुर्भुज यहाँ, तो इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका सी वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा, सी वाला सबसे अलग हो जाएगा। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे डियर बच्चा पार्टी, कम ऑन फटाफट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ओके, तो ये पत्ती जो है वो पलट गई है, पहले ऊपर को थी फिर नीचे को हो गई। अब की क्या होगा कि यहाँ पे 3 ही बची है और सब ऊपर को है, इसका मतलब नीचे को हो और 2 ही बची हो, तो क्या कहते हो ऐसे में। तो चलो देख लेते हैं कि क्या ऐसा है कुछ 16 में। तो चलो देख लें 16 में, हाँ भाई बिल्कुल है। कौन सा है 16 में, ऐसा बी दिख रहा है आपको, तो बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो 17 से 20 के बीच में है डियर स्टूडेंट्स। ज़रा हमें बताइएगा कि 17 में क्या होगा। 17 में अब की बार क्या करना है, जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें होना चाहिए। तो ये त्रिभुज था, ये तीनों अंदर आ गए, ये चतुर्भुज था तो ये चारों अंदर आ जाएंगे, ये चारों कहाँ आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल होने से रहा, ये तो बिल्कुल होने से रहा, इनका भी कोई अस्तित्व तो नहीं दिख रहा है भैया, ये भी नहीं होंगे तो आपके बी ही, जिस तरह से ये रिलेशन है उसी तरीके से ये रिलेशन रहेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी बच्चा पार्टी, और ऐसे ही आपको चीज़ों को करते रहना है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 को जब आपने देखा तो ये पलट गया बंदा, अब की बार ये भी पलट जाएगा। जब ये पलट जाएगा तो इसका मुंह ऊपर को होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों तुरंत खल्लास, तुरंत इसको हटा दीजिए। फिर ये हाफ हो गया था, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये भी बंदा क्या होगा, हाफ होगा, तो नीचे आके हाफ हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये वाली चीज़ जो होगी इसमें यहाँ पे ऊपर आएगी, ऊपर, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19 डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये था, ये ऐसे हो गया। अब की बार क्या होना चाहिए कि ये ऐसे हो जाए और यहाँ पे डॉट हो जाए, ऐसा है कोई, बिल्कुल है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से डियर बच्चा पार्टी आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, नहीं ठीक तो है, तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आपका काम हो गया। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 19 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे जैसे ही हम लोग आते हैं बच्चा, देखिएगा हम यहाँ पे केवल ट्रायंगल था, इसके ऊपर यहाँ पे बिंदी आ गई, यहाँ पे ये है, तो अब की बार क्या होगा, सारे कॉर्नर्स पे ये आ जाएगा, तो ए हो जाएगा, और क्या यार 20 में ए हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 21 में जानते हैं 21 से 24 तक क्या करना है। ये सारे लोगों को पता होता है डियर स्टूडेंट्स कि हमको एक वर्ग या हमको एक वृत्त या हमको एक सर्कल, ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं यार। उसके बाद अब देखो ऐसा कौन सा आकृति है 21 में, कौन सा बिल्कुल ऐसे ही है, तो भैया ए तो होने से रहा, बी तो होने से रहा, सी का कोई भरोसा ही नहीं है, बच रहा है डी, तो डी सही हो जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ नहीं करना, आपको ऐसे कंप्लीट कर देना है, उसके बाद थोड़ा सा और मेहनत करना हो तो ऐसे कर दो। अब देखो ऐसा कौन सा, ये है बिल्कुल नहीं है, ये है बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, तो होगा कौन सा, बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। चलो आ जाओ बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 23। अब इसको क्या करो, तुम ऐसे पूरा कर दो। जब ऐसे पूरा कर दिए तो ये चीज़ अपने आप तुम्हें दिख जाएगी। कहीं दिख रही है भैया, नहीं दिख रही है, अरे दिखेगी कैसे, ध्यान से देखोगे नहीं तो दिखेगी कैसे, बस ज़रा हमें ये बताओ। तो इसमें कहाँ है भैया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भैया, ये तो बिल्कुल होने से रहा, इसका सवाल ही नहीं उठता। ए क्वेश्चन आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। ओके, तो मेरे ख्याल से 23 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप ऐसा करिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 24 को स्वयं करके और आप कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। चलिए बदमाश होते जा रहे हो आप लोग, कमेंट नहीं करते यार, अच्छा नहीं लगता यार, ऐसे दिल से बुरा लगता है यार, समझ रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो देखिए फटाक से देखिए, इसमें कौन सा, अब इसमें भी कह देखो, अरे भैया ए तो ऐसे सामने दिख रहा है क्योंकि ये तो होने से रहा,
इसका सवाल ही, और इसको तो भगा दो तुरंत। तो ए ऑप्शन आपका 24 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो अब आ जाओ आप सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 में हमें क्या करना होता है यार, ये तो देखते ही पता चल गया कि भैया यहाँ पे एक प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि दर्पण आकृति का पता लगाना है। तो चलो जल्दी जल्दी अब हमें बता दो भाई, इसका जो ऐसे है वो ऐसे होगा कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा, इसका मतलब ए गलत, बी गलत, सी गलत, आपको डी आंख बंद करके लगा दो, डी आंख बंद करके लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। वेरी गुड, वेरी गुड। 25 में कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऐसा है क्या। एक मिनट रुकना भाई, रुकना। तो ए वाला भी हो सकता है और डी वाला भी हो सकता है, तो ज़रा ध्यान से देखो कि कौन सा वाला होगा और कौन सा वाला नहीं होगा। बस इतनी बात याद रखना कि दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है इसमें ज़रा देखना बच्चे, यहीं पे गोला रहेगा, बगल में ही गोला रहेगा, जबकि ये डी वाले में इधर है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 25 में ए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत दिमाग लगा रहे हो आजकल। अब इसमें देखो, अब इसमें भी क्या होगा कि ये जो पूंछ वाला पार्ट है ऐसे कुछ बना है। देखो मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है यार, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बन जाएगा, मतलब मुंह ऐसे बन जाएगा, लेकिन इतना याद रखो कि पीछे ऐसे रहेगा। तो ज़रा देखो किस में है ऐसे, और ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है वो ब्लैक पोर्शन ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, ये नहीं, और ये तो बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन आपका 26 में डी हो जाएगा। चलो कमान बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पे। कोशिश करो, ट्राई मारो, बहुत ही बेहतरीन अपना ट्राई मारो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग इसको कर लेंगे। अरे भाई 2 है, तो जब दर्पण के सामने आपका 2 आएगा, जब दर्पण के सामने आपका 2 आएगा तो कैसा होगा, यस बिल्कुल ऐसा ही होगा, ए ऐसे होगा। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें तो आप डायरेक्ट बी लगा सकते हो, इसमें आप डायरेक्ट बी लगा सकते हो। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे जैसे ही आते हो बच्चा पार्टी, आप यहाँ से देखो, ये था, ओके, ये ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा, ओके, और ये चीज़ यहीं पकड़ में आ जाएगी। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 28 में सी। यहाँ तक किसी को बच्चा पार्टी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी आपको किसी भी सेक्शन में तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, आप अपना नंबर जो है वहाँ पे छोड़ सकते हैं, आपको पर्सनली कांटेक्ट किया जाएगा, आपको सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको मिलेगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें देखो ज़रा, इसमें करना क्या है, जो दी गई पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा के परितः मोड़ने पर, यानी आपको क्या करना है, फोल्डिंग, यस, फोल्ड करके ये चीज़ बना देनी है। अब जैसे ज़रा सोचो कि अगर इसको तुम ऐसे फ्लिप करके मोड़ दो इधर, जिधर ये मोड़ने को कह रहा है, तो ये जो है इसका मुंह नीचे को हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, नीचे को हो जाएगा भैया। अगर नीचे को हो गया तो ज़रा आप बताओ 29 में क्या होगा, ये ऐसे करके कुछ बना लेगा, हैं, ऐसे करके कुछ बना लेगा, और इधर से एक ऐसे जा रहा होगा जो कुछ बनाया हुआ होगा। तो ऐसे में ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इनका सवाल ही नहीं उठता। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो, ए नहीं सॉरी, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल टेंशन मत लो इसमें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या करना है कि आपको ऐसे मोड़ देने हैं। तो जब ये इधर जाएगा तो यहाँ ऐसे घुस जाएगा और यहाँ ऐसे घुस जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भैया कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई समस्या की बात ही नहीं है। ओके, ऐसे ही आ जाओ बच्चा पार्टी, अब क्वेश्चन नंबर 33 को ज़रा ध्यान से देखना। ये तो एक दूसरे के ऊपर यार ओवरलैप करके बिल्कुल ऐसे ही बनाएगी, मतलब जहाँ कहीं भी रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। जैसे ही आप आते हो बच्चा पार्टी, ज़रा ध्यान से हमें बताना कि कौन सा बिल्कुल सही है, कौन सा सही है। भाई ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी होने से रहा, ये भी होने से रहा, ये भी होने से रहा। भैया बात ये नहीं समझ पे आ रही कि ये ब्लैक वाला पोर्शन कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे है ये दोनों, ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ओके, तो चलिए ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स कि इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें ज़रा देख लीजिए, जब ये चीज़ मुड़ के इधर आएगी, ये चीज़ मुड़ के जब इधर आएगी तो क्या होगा, ये इधर आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके की आकृति जो आपको दिख रही है मेरे ख्याल से बच्चा पार्टी, वो ए तो बिल्कुल नहीं है, वो बी तो बिल्कुल नहीं है, सी का सवाल ही नहीं उठता, तो डी वाला पोर्शन ही कुछ तरह इस तरीके से आएगा, अदरवाइज और कोई नहीं आएगा। तो चलिए ठीक है, 32 में आपका डी हो जाएगा बच्चा पार्टी। वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए आ जाइए, जो 9th टाइप का जो रीजनिंग होता है, उस रीजनिंग में हमें क्या करना होता है इसको जरा पढ़ लीजिए। 33 to 36 प्रश्न में दिए गए चित्र ABCD में दिया गया है, उसका तुम्हें पता लगाना है जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जाए। यानी कि आपको कुछ नहीं करना बच्चा पार्टी, 1 2 3 4 इन चारों से मिलके कौन सा बना है, ये तो भैया बिल्कुल नहीं बना है, ठीक है। तो भैया क्या ये बना है, क्या ये बना है, ये भी बिल्कुल नहीं बना। 33 में सी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता बच्चा पार्टी, इनका तो एक अलग ही लेवल, इनको भगाओ तुरंत। तो आ जाएगा आपका 33 में बी, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से मिल जाएगा, ये वाला यहाँ से मिल जाएगा, और ये वाला आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इन सारे के सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बच्चा पार्टी। चलो कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 34 आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, कोई बात नहीं, ऐसे ही है। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन का कहीं कोई तालमेल नहीं, इनको हटाओ, 34 में इनको हटाओ। अब आप इसमें देखना ज़रा बच्चा पार्टी, इस वाले पोर्शन का कोई बात मतलब नहीं है, तो ए वाला भी नहीं होगा। फिर इसमें ज़रा देखना, इसका भी कोई हाल नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो ऐसे ही यार लगे रहना है, आपको इतना सफिशिएंट नॉलेज हो गया है मेरे बच्चे कि आपके सामने कोई भी समस्या आने वाली बिल्कुल नहीं है। ओके, बस अपने है ना, अपना धैर्य धारण रखिए, आप ज़बरदस्त काम करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, अपने पुराने पेपर्स को आप रिवाइज करते रहिए, बाकी चीज़ें आप भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप जो कर रहे हो बहुत बेहतरीन कर रहे हो, आपका परिणाम आना तय है बच्चे, तय है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 35 को फिर अब आप कमेंट करके बता दो कौन सा सही होगा। चलो फटाक से बताओ, फटाक से बताओ 35 में क्या होगा भैया। 35 में जो होगा ना, 35 में ए तो कतई होगा नहीं, पहली बात तो, ठीक है। और बात आई बी की, तो इसको एक बार फिर से देख लो। तो अब 1 2 3 4 5, और इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। तो अब इसमें से ये तो बिल्कुल होने से रहा, इनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो बी ऑप्शन आपका जो होगा डियर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका सबसे लास्ट पोर्शन। ओके, वेरी नाइस, चलो कमा। जब 36 में आप आते हो डियर, तो आपको ये बात यार पता होगी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो आप ये भी बोलोगे कि भैया ये भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिख ही नहीं रही हैं, जैसे ये इसका कोई काम ही नहीं है। अब जैसे भाई ध्यान से अगर इसको देखो, ध्यान से इसको, तो ये कहाँ है, इसमें नहीं है, कहीं नहीं है। अब आप आ जाओ सी पे, तो आपको ये पोर्शन तो दिख गया, लेकिन ये पोर्शन कहाँ है, ये पोर्शन आपको नहीं दिखा। तो इस तरीके से ए बी सी रिजेक्ट हुआ, तो डी अपने आप जो है वो अंदर हो जाएगा, डी अपने आप अंदर हो जाएगा। चलो ऐसे ही आ जाओ आज के लास्ट सेक्शन पे डियर स्टूडेंट्स, जो रीजनिंग का लास्ट सेक्शन है। अब अगर इस चीज़ को, तो मैंने आपसे बताया था, इसको ऐसे जैसे है ऐसे ही आप चढ़ाओ, अगर आपको कहीं दिखता है, नहीं दिख रहा है, ख़त्म करो, ऐसे गए नहीं मिल रहा है, ऐसे चलो, उसके बाद ऐसे मिलाओ, बिल्कुल मिल रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल वही के वही फंडे अपनाने हैं। चलो जल्दी से यहाँ पे जाओ भाई, इसमें ये तो सीधे दिख रहा है यार, सीधे दिख रहा है, कैसे, ये देखो ये, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपके सामने आंसर बिल्कुल रखा होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना रहेगा, उसको पिक करना रहेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से अब ये वाला देखो, ऐसे 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 ऐसे। ओके, अब 39 में ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, चलिए खोज लेते हैं। अब यहाँ पे आइए,
एक बार यार हम तो भूल गए कैसे था। देख लो फिर से देख लो। ये ऐसे 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 ऐसे। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं चेक करने की कौन सा कैसे होगा। ओके चलो आ जाओ। तो 39 का जो बात है, 39 का जो बात है, आप जरा ध्यान से देखो। ये ऐसे ऐसे आ रहा है, बिल्कुल ना 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 ना, ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आपको करना क्या है, ये ऐसे आना है, ऐसे आना है, फिर कैसे जाना था, फिर आपको ऐसे जाना था, फिर ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी वो पॉसिबिलिटी हमें कहीं नहीं दिख रही है। ये भी गलत, ये भी गलत। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 39 में, बी। ओके, तो मेरे ख्याल से 39 तक के क्वेश्चंस में आपको बच्चा कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। आपने सारे के सारे सॉल्यूशंस को ढंग से सुने हैं, आप बिल्कुल मस्त रहिए। और आ जाइए क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि आज का 40th क्वेश्चन है। यहाँ से पकड़ो, ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं आपको क्लू मिलेगा बिल्कुल। चलो देखते हैं कहाँ मिलता है। ऐसे नहीं, नहीं होगा। 40 में ए का कोई बात ही नहीं है। फिर यहाँ से नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे जाना था, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 40th में डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बच्चा पार्टी ऐसे ही आप चीज़ों को करते रहिए, ऐसे ही सॉल्यूशंस को आप सॉल्व करते रहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर आप बनाते रहिए। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। लगभग सारे बच्चों का सिलेक्शन 101% होने वाला है, जिसने भी मेहनत करके पढ़ाई करी है। ओके, तो ठीक है बच्चा पार्टी, आप जहाँ कहीं भी हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। ओके ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। ओके।